नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज एक बिल्कुल ही अलग खबर को लेकर आपके बीच हूं जो अमेरिका से आई है। अमेरिका का जो उच्च सदन है वहां की संसद का, जिसको हिंदुस्तान में राज्यसभा कहते हैं, ऐसा उच्च सदन वहां का अमेरिकन सीनेट, उसके एक सदस्य हैं कोरी बुकर, जिनके बारे में कहा जाता है कि अगला राष्ट्रपति का चुनाव वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से लड़ना चाहते हैं, लड़ सकते हैं। चाहने और उम्मीदवार बनने में बड़ा फासला रहता है अमेरिका में। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप नहीं हैं तो, अगर आप ट्रंप हैं तो रिपब्लिकन पार्टी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। उसको ऐसा खाई हुई च्युइंगम की तरह एक किनारे थूक कर ट्रंप ने अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी थी और एक बुलडोज़र की तरह वो आगे बढ़ते चले गए। वही बुलडोज़र जिसके हिंदुस्तान में कुछ राज्यों में चलने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि ये असंवैधानिक था पूरी तरीके से। ट्रंप कुछ उसी अंदाज में, पार्टी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, दूसरे लोग मायने नहीं रखते, और अब सरकार में दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पूरी दुनिया की सरकारें, लोकतंत्र, इंसानियत, नैतिकता कुछ भी मायने नहीं रखती उनके लिए। खैर, लेकिन मैं ट्रंप के बारे में आज बोलने नहीं जा रहा हूँ। मैं बोलने जा रहा हूँ एक ऐसे भाषण के बारे में जो ट्रंप के खिलाफ दिया गया अमेरिकी उच्च सदन में। उसके एक सदस्य हैं कोरी बुकर, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। उन्होंने बोलना शुरू किया तो कई दिन पहले से बोलने की तैयारी की थी, कई दिन पहले से। 25 घंटे 4 मिनट नॉन स्टॉप बोले हैं, लगातार। ट्रंप की नीतियों को, रिपब्लिकन सरकार की नीतियों को, उसके खिलाफ बोलने के लिए, तर्क सामने रखने के लिए सीनेटर कोरी बुकर को खासी मेहनत और तैयारी करनी पड़ी थी। तैयारी कुछ इस तरह की करनी पड़ी थी जैसे कि किसी टूर्नामेंट के पहले किसी खिलाड़ी को करनी पड़ती है, ऐसी तैयारी करनी पड़ी थी। 25 घंटे 4 मिनट लगातार बोलना, और लगातार बोलने के मतलब को समझ लीजिए। अमेरिकी संसद के नियमों के मुताबिक अगर किसी सदस्य को बाथरूम जाने के लिए वहां से निकलना पड़ता है तो सभापति जो रहते हैं, अध्यक्ष, सभापति, चेयरमैन, चेयरपर्सन, वो कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं तो बारी खत्म हो जाएगी। ट्रंप के खिलाफ बोलने के लिए, ट्रंप की नीतियों, तौर तरीकों, फैसलों के खिलाफ बोलने के लिए कोरी बुकर ने 25 घंटे 4 मिनट जो नॉन स्टॉप भाषण दिया है। नींद उन्होंने छोड़ दी, पानी उन्होंने छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, पेशाब करना छोड़ दिया, सिर्फ बोलते चले गए। कैसे कर पाए वो ऐसा? एक छोटी सी ट्रिक थी उसमें। बोलते बोलते जब उनको आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हो जाए तो उनको कुछ राहत देने के लिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट को गला उनका शांत हो सके, दूसरे डेमोक्रेटिक मेंबर खड़े होकर कोई सवाल उठाते थे, कोरी बुकर से ही पूछते थे कुछ। तो जितनी देर वो सवाल करते थे उतनी देर इस सांसद को चुप रहने का मौका मिलता था, गले को राहत मिलती थी। लेकिन आप कल्पना कीजिए, अगर हम 15 मिनट लगातार बोलते हैं तो 1 गिलास पानी पीने लगते हैं। मैं किसी को इंटरव्यू करता हूँ, आपको ध्यान होगा हिंदुस्तान का एक विख्यात इंटरव्यू था जिसमें एक सवाल किया गया तो इंटरव्यू देने वाले पानी पीने लगे थे। होता है ऐसा। मैं भी जिन लोगों को इंटरव्यू करता हूँ पानी सामने रखना पड़ता है उनके। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगातार बोलने की लोगों को आदत नहीं रहती, ये पानी पीते हैं वो। आज ही मैंने एक इंटरव्यू ऐसा रिकॉर्ड किया है। 25 घंटे 4 मिनट इतना बोलने की क्या जरूरत थी? वो एक रिकॉर्ड कायम करना चाहते थे ट्रंप के खिलाफ इतना लंबा बोलकर। इसके पहले का रिकॉर्ड क्या था? इसके पहले का रिकॉर्ड 1957 का, 1957 का, करीब 66-67 साल हो रहे हैं उसको।
एक रिपब्लिकन सांसद था, अभी ये डेमोक्रेटिक सांसद हैं, रिपब्लिकन सांसद था स्ट्रॉम थर्मॉन्ड, वो 24 घंटे 18 मिनट बोले थे जो अमेरिका में सिविल राइट्स एक्ट था उसके खिलाफ। सिविल राइट्स एक्ट यानी जो अश्वेतों को, महिलाओं को, वंचित तबकों को बराबरी का हक देने वाला कानून था, उसके खिलाफ बोलने के लिए। रिपब्लिकन पार्टी वहाँ की दकियानूसी पार्टी मानी जाती है, कट्टरपंथी, दकियानूसी, धर्मांध ऐसी पार्टी मानी जाती है, हालांकि आज राष्ट्रपति उसी का है। 24 घंटे 18 मिनट वो बोले थे और 25 घंटे 4 मिनट अभी कोरी बुकर बोले हैं। आप अंदाज लगाइए। मैं अभी पढ़ रहा था, कुछ एक अमेरिकन वेबसाइट है CNN और दूसरी जगहों पे पढ़ रहा था इसके बारे में। स्पोर्ट्स मेडिसिन के लोगों ने कहा है कि कोरी बुकर की जो तैयारी थी वो अपने बदन को तनाव की पराकाष्ठा तक ले जाने की तैयारी थी, कि वो बिना सोए, बिना आराम किए, बिना बैठे, बिना पानी पिए, बिना पेशाब किए, बिना कुछ खाए कितना लंबा चल सकते हैं। तो इसके लिए उनको पहले से भी, कई घंटे पहले से भी पानी पीना बंद करना पड़ा था, क्योंकि अगर पानी पीते तो उनको बाथरूम जाना पड़ता। लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। और स्पोर्ट्स मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं उनका कहना है कि कोई व्यक्ति अपने बदन को इतनी कड़ी कसौटी पे जब रख देता है या रख देती है, मसल क्रैम्प होने लगते हैं, नस चढ़ जाती है जिसको हम कहते हैं। जब बदन में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है तो नसें चढ़ने लगती हैं, पानी की कमी से होता है ऐसा, नसें चढ़ने लगती हैं। ये आखिरी के कुछ घंटे मिनट इनको लगा वैसा, लेकिन बोलते चले गए। मुझको कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत लंबा बोलता हूँ कैमरे पर, कई लोग कहते हैं कि थोड़ा कम बोला करो, इतना ज़्यादा क्यों बोलते हो। मुझको भी कम बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कोरी बुकर जो है इसका क्या मुकाबला हो सकता है? क्या मैं कभी 25 घंटे लगातार बोल सकता हूँ? बड़ा दिलचस्प मामला है ये। विरोध करने का तरीका देखिए, ट्रंप का विरोध करने का तरीका, मुझको ऐसा लगता है कि कोरी बुकर ने दुनिया के तकरीबन हर देश, अमेरिका के अधिकतर लोग, मुझको ऐसा लगता है जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया था उनको भी आज नींद खुल रही है, उनकी नशा टूट रहा है कि चूक हो गई है ये। ठीक वैसे ही जैसे यूनाइटेड किंगडम के लोगों ने जब ब्रेग्जिट के लिए वोट दिया था ब्रिटेन ने, और यूरोपियन यूनियन से बाहर हुआ था, बाहर होते ही मलाल हो गया था लोगों को। मुझको लगता है अमेरिकी जनता को भी मलाल हो रहा होगा कि ये बोतल से कौन सा जिन्न हमने निकाल दिया है, ऐसे ऑरेंज कलर के बाल वाला, और जो बोलता है तो ऐसा लगता है पूरी दुनिया को धमका रहा है, जो बोलता है तो ऐसा लगता है कि यही ऑलमाइटी है, ईश्वर है, ये सब जानता है, ये सर्वशक्तिमान है, ये सर्वज्ञ सर्वत्र सब है, ऐसा लगता है ट्रंप को देखकर। तो ट्रंप के कारनामों को, नीतियों को, फैसलों को उजागर करने के लिए डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कोरी बुकर ने 25 घंटे 4 मिनट लगाए। अब जब तक एक सदस्य बोलना शुरू करता है और लगातार बोल रहा है, तो इस मामले से ऐसा मुझको लगता है कि वहाँ पर सदस्य के बोलने पे कोई सीमा नहीं है कितना बोले। ये सीमा जरूर है कि अगर आप बाथरूम गए तो सभापति जो है, आसंदी जिसको कहते हैं हम, चेयर, वो आगे बढ़ा सकती है, कार्रवाई बढ़ा देती है। मौका नहीं दिया इन्होंने। मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान में कभी हो जाए ऐसा, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, वो क्या करेंगे अगर यहाँ ऐसा प्रावधान रहेगा। और मान लीजिए खुदा न खास्ता राहुल गांधी बोल रहे हैं और फिट तो हैं ही, पूरा भारत जोड़ो में कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए हैं, एक्सरसाइज करते हैं, टी शर्ट पहनते हैं जिसको कि अभी देश के खिलाफ राजद्रोह करार दिया गया है टी शर्ट को। मैं कल्पना कर रहा था कि अगर ये 25 घंटे बोल दें राहुल गांधी
25 घंटा 4 मिनट। लोकसभा अध्यक्ष के दिल पे क्या गुजरेगी, मैं ये सोच रहा हूं। लेकिन एक समझने की बात यह है, डेमोक्रेटिक तौर तरीका विरोध व्यक्त करने का एक बहुत ही लोकतांत्रिक और बहुत ही मानवीय तरीका गांधी इस्तेमाल करते थे। चुप हो जाते थे, 1 दिन 2 दिन, जाने कितना दिन चुप हो जाते थे। एक स्लेट पट्टी लेकर बैठते थे, हाँ या ना में कुछ जवाब देना है तो कुछ लिख देते थे, स्लेट पट्टी पे दिखा देते थे। तो एक वो थे जो चुप रहकर लोकतांत्रिक विचार अपने व्यक्त करते थे, सहमति असहमति, चुप रहकर सोचते थे। एक ये है अमेरिकी सांसद, किसको कहते हैं, मान लीजिए बीच बीच में 2-2 4-4 मिनट दूसरे डेमोक्रेटिक सांसदों ने भी मदद की होगी, सवाल पूछा होगा, कुछ किया होगा, इनके गले को राहत मिली होगी। आप कल्पना कीजिए ना, कभी 25 घंटे बिना पानी पेशाब। हम लोग स्कूल में थे तो असल में इसी भाषा में छुट्टी मांगते थे, गुरुजी को कहते थे, गुरुजी पानी पेशाब के लिए जाना है बाहर, ऐसा कहते थे। इसलिए मैं उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। विरोध व्यक्त करने के लिए बोलना, बोलते चले जाना, इतना बोलना, चुप ही नहीं होना। और अपने बदन को, मैं स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टरों की राय पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि अगर ब्लैडर भर गया है और आपको बाथरूम जाने की जरूरत पड़ रही है और आप नहीं जा रहे हो, तो इससे भी आपके बदन पे बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। कुछ डॉक्टरों ने ये कहा है कि इन 25 घंटों के बाद अब इस सांसद को कितना आराम करना चाहिए, क्या खाना पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे रिकवर करना चाहिए। लेकिन मुझको ठीक लगता है, मुझको लगता है कि ट्विटर पर, फेसबुक पर किसी को गंदी गालियां दे देना, किसी की बेटी को, किसी की माँ को गंदी गालियां देना, उनके साथ सेक्स की गालियां, उनके साथ सेक्स की हसरत उजागर करना, किसी के बदन में कोई चीज घुसाने जैसी धमकी देना, उससे तो ऐसे 100-200 शब्दों से तो बेहतर है कि 24 घंटे कोई बोले और तर्क की बात करे। मैं तो अभी पढ़ना भी चाहूँगा, अभी मुझको देखने नहीं मिला है, पूरा टेक्स्ट 24 घंटे का देखने नहीं मिला है। मैं एक नज़र देखना भी चाहूँगा। मैं उस टेक्स्ट को चैट जीपीटी जैसे किसी एआई सॉफ्टवेयर में डाल के कहूँगा कि इसको 2000 शब्दों में मुझको करके दे दो, छोटा कर दो। हालांकि उसमें ये होता है कि चैट जीपीटी में जैसे जितने शब्द मैं डालता हूँ तो वो शब्द सीमा खत्म हो गई कहता है मुझको, फिर मुझको दोबारा उसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग छोटा करना पड़ता है। लेकिन मैं करके देखूंगा कि आदमी 25 घंटे बोलते क्या रहा, और तो कोई चीज़ असर कर नहीं रही है ट्रम्प के ऊपर। यूरोपियन यूनियन उसके खिलाफ है, दुनिया के तमाम देश उसके खिलाफ हैं, चीन उसके खिलाफ है, भारत उसके खिलाफ है, तमाम लोग उसके खिलाफ हो गए हैं। लेकिन ट्रम्प की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब किसी चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है तो क्या ये 25 घंटे बोलने का फर्क पड़ेगा कि ट्रम्प इसके लिए फिर कोई भद्दी सी गाली ईजाद कर देगा? कोई ठिकाना नहीं है वहां पर। लेकिन मैं सिर्फ ये कहने आया हूं आपको कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। 1957 में 24 घंटे 18 मिनट किसी ने कहा था। बहुत ही कंजर्वेटिव कट्टरपंथी था रिपब्लिकन सांसद स्ट्रॉम थर्मॉन्ड। उसने सिविल राइट्स एक्ट के खिलाफ कहा था, उतना लंबा चौड़ा। 24 घंटा तो पार कर लिया था, इतना कहा था। इस सांसद ने 25 घंटे 4 मिनट कहा है। आप सोच के देखिएगा कि लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। क्या आप पोस्टर लेकर सड़क किनारे खड़े रह सकते हैं? क्या आप बिना किसी भद्दी बात के एक तर्क को ट्विटर, फेसबुक या और किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? लोकतांत्रिक विरोध कैसे कर सकते हैं? मेरा भरोसा अलोकतांत्रिक विरोध में नहीं है। गाली गलौज, माँ बहन की गालियां बकना, मारने की धमकी देना,
रेप की धमकी देना, उस पर मेरा भरोसा नहीं है। मेरा भरोसा नक्सलियों की तरह के या दूसरे आतंकियों के हथियारबंद आंदोलन के ऊपर भी मेरा भरोसा नहीं है। मेरा भरोसा लोकतांत्रिक औजारों पे है, जिसमें से ये बिल्कुल एक तो था ही ये। सोच के देखिएगा, आप जाग के ही देख लीजिएगा कभी, क्या 25 घंटे आप सचमुच जाग सकते हैं? क्या 25 घंटे बिना पानी पिए आप रह सकते हैं? जरूरी नहीं है आप करें ऐसा, अपने डॉक्टर की सलाह पे ही कुछ करें। ये कोरी बुकर को हो सकता है डॉक्टरी मदद हासिल हो, जिन्होंने कई दिनों में इसकी तैयारी करवाई होगी कि पहले 4 घंटा बोलो, अगले दिन 5 घंटा बोलो। ऐसा हो सकता है 4-6 महीने में ये कोशिश की हो इतनी। कम से कम 20 जनवरी जिस दिन से ट्रंप ने शुरू किया है काम, उसके बाद के ये 2 महीना 2.5 महीना इसमें हो सकता है उसने किया हुई है। लेकिन है ना गजब का। आपके पास अगर इंटरनेट हो तो यूट्यूब पर ढूंढ के देखिएगा, CORY कोरी, BOOKER बुकर, ढूंढ के देखिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। पूरा ना सुन पाए लेकिन जरा सा सुन लीजिएगा। फिर मिलेंगे लोकतंत्र के औजारों के बारे में, लोकतंत्र के हथियारों के बारे में, लोकतंत्र के बारे में हमको, आपको, सबको अपनी जानकारी साझा भी करनी चाहिए और एक बेहतर समझ भी विकसित करनी चाहिए। मुझको तो ज़रूरत लगती है अपने लिए कि लोकतंत्र की समझ मुझको ऐसी हर खबर से कुछ बढ़ती है मेरी समझ। फिर मिलेंगे। आपको अगर लगता है कि हम कोई काम की बात करते हैं तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसका लिंक दोस्तों को भेजिएगा। इसमें कोई हिंसक बात नहीं है, कोई अश्लील बात नहीं है, लोकतांत्रिक बात है। चलते चलते छोटी सी अपील, कल मेरे शहर में दोपहिए का एक एक्सीडेंट हुआ। 3 नाबालिग लड़कियां बहुत बुरी तरह जख्मी हुई। एक इस बुरी तरह मरी है उसमें से, उसका सिर धड़ से अलग हो गया है। दोपहिए पे 3 जाना भी नहीं चाहिए था, नाबालिग थी वो, चलाना भी नहीं चाहिए था दोपहिया, रफ्तार से थी, डिवाइडर की रेलिंग से टकरा गई, इतना तेज चलाना भी नहीं चाहिए था। हेलमेट लगाए रहते तो हो सकता है कि शायद चोट कम लगती, शायद जिंदगी बच जाती। हेलमेट हर चीज़ का इलाज नहीं है, कोई रामबाण दवा नहीं है, लेकिन बहुत सारे खतरों का इलाज है। सोच के देखिएगा, दोपहियों पर बिना हेलमेट मत निकलिए। फिर मिलेंगे।